पेपर पेंसिल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 की NCERT की पुस्तक रिमझिम का पाठ 10 थप रोटी थप दाल। इस पाठ में कहानी को एक नाटक के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। पर्दा खुलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। स्टेज से पर्दा खुलने पर, क्योंकि कहानी को नाटक के रूप में दिखाया गया है, इसीलिए जैसे ही पर्दा उठता है सब बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। सब बच्चे हल्ला मचाते हंसते हुए बड़े उत्साह के साथ खेल रहे हैं। हल्ला मचाते मतलब शोर मचाते, उत्साह मतलब जोश के साथ खेल रहे हैं। अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहाँ आती है और नीना को पुकारती है। नीना खेल छोड़कर सामने एक किनारे पर आ जाती है। पीछे बच्चों का खेल चलता रहता है। तो यहाँ पर मुन्नी एक बच्चे का नाम है जो अपने घर से भाग भाग कर आती है और अपनी सहेली नीना को पुकारती है। नीना जो सभी बच्चों के साथ खेल रही थी, वो अपना खेल छोड़कर एक किनारे पर मुन्नी की बात सुनने के लिए आ जाती है। मुन्नी पुकार कर मतलब अपनी सहेली नीना का नाम लेकर कहती है, ओ नीना, नीना सुन। नीना पास आते हुए, क्यों, क्या बात है मुन्नी? मुन्नी नीना से कहती है, देख, आज मैंने अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीज़ें ले ली हैं। चल रोटी का खेल खेलेंगे। बच्चों, आप लोगों ने घर घर का खेल तो खेला होगा, तो बिल्कुल उसी के जैसा है इन बच्चों का ये रोटी का खेल। देखते हैं नीना क्या उत्तर देती है। नीना कहती है, हाँ खूब मज़ा आएगा। चलो उन लोगों को भी बुला लें। किन लोगों को? जो बच्चे वहाँ सामने खेल रहे थे उनको। तो नीना बच्चों को बुलाने के लिए ताली बजाकर इशारा करती है। ताली इसलिए बजाती है ताकि सब बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके और वह उनकी बात सुन सके। अरे चुन्नू सुनो, अब इस खेल को खेलते तो बहुत देर हो गई। चलो अब रोटी का खेल खेलेंगे। सब बच्चे कहते हैं, हाँ हाँ यह ठीक है। मुन्नी, अच्छा अच्छा चलो। देख चुन्नू, तू और टिंकू बाज़ार से साग सब्जी लाने का काम करना। तो यहाँ पर मुन्नी बच्चों को नाटक करने के लिए कह रही है कि चुन्नू, तू और टिंकू बाज़ार से साग सब्जी लाने का काम करना। तभी नीना कहती है, नहीं मुन्नी, इन दोनों से दाल बनवाएंगे। जब इनसे आग तक नहीं जलेगी तब मज़ा आएगा। चुन्नू कहता है, तो क्या तू समझती है हम आग नहीं जला सकते? चल रे टिंकू, आज इन्हें दाल बनाकर दिखा ही देंगे। क्यों? तो टिंकू कहता है, हाँ हाँ दोस्त, देख लेंगे। मुन्नी सरला से कहती है, तो सरला तू क्या करेगी? सरला कहती है, भाई मैं तो दही का मट्ठा चला दूंगी। मुन्नी कहती है, और तरला तू? तरला, मैं तेरे संग रोटी बनाऊंगी। नीना, तभी नीना कहती है, ठीक है, मैं बिल्ली बन जाती हूँ, खूब मज़ा आएगा, तुम्हारी सारी चीज़ें खा जाऊंगी। तो यहाँ पर घर के काम का बंटवारा हो गया है कि कौन बच्चा किस काम को करने की एक्टिंग या नाटक करेगा। अगले दृश्य में दिखाया गया है, मट्ठा चलाने की हांडी लेकर अभिनय के साथ सरला और तरला रंगमंच पर आती हैं। रंगमंच मतलब स्टेज पर आती हैं। फिर गगरी उतारने का और रई से मट्ठा चलाने का अभिनय करती हैं। गगरी मतलब एक प्रकार का छोटा मटका, उसको उतारने का काम करती है, जिसको उसने अपने कमर या सिर पे रखा होगा। एक बच्चा रोता हुआ माँ के पास आता है, वह उसे मक्खन देने का अभिनय करती है और प्यार से पास में बिठाकर फिर मट्ठा चलाने लगती है। मुन्नी दौड़कर आती है, मट्ठा देखने का अभिनय करती है। मुन्नी कहती है, वाह खूब चलाया मट्ठा, देखूं यह मीठा या खट्टा? तो सरला मुन्नी को उत्तर देते हुए कहती है, क्या देखोगी, इस मट्ठे का बढ़िया स्वाद, खाकर सब करते हैं याद। चुन्नू टिंकू कंधे पर बोझ रखे हुए आते हैं। तभी इस दृश्य में चुन्नू और टिंकू का आगमन होता है, जो अपने कंधे पर बोझ रखे हुए आते हैं। ऐसा लगता है कि वह बाजार से
सब्जी लेकर आए हैं। तरला कहती है, यह लो चुन्नू टिंकू आए, देखें क्या तरकारी लाए। तरकारी मतलब क्या सब्जी लेकर आए हैं। और यहाँ पर दिखाया गया है चुन्नू के एक्शन को। चुन्नू अपने कंधे से बोझ को उतारते हुए कहता है, ओहो पीट रही है दुख। टिंकू कहता है, मुझको लगी करारी भूख। करारी मतलब बहुत तेज़ भूख लगी है। मुन्नी मुंह लटकाते हुए, बच्चू जी भूख लगने से क्या होगा, अब पहले तुम आग जलाओ और हांडी में दाल पकाओ। तो यहाँ पर हांडी एक बर्तन का नाम है। मुन्नी कहती है कि भूख लगने से क्या होगा, पहले तुम्हें आग जलानी पड़ेगी और फिर दाल पकानी पड़ेगी, तभी तुम्हारी भूख शांत हो पाएगी। चुन्नू कहता है, अरे हाँ चल जल्दी से दाल पकाएं, बड़ियों का भी स्वाद चखाएं। तो बड़ियाँ एक प्रकार से दाल को पीस कर बनाई जाती हैं। तो चुन्नू कहता है कि चलो जल्दी से हम दाल पकाते हैं और इन लोगों को बड़ियों का स्वाद भी चखाते हैं। दोनों आग जलाने, फूंक मारने और धुएं की वजह से आए आंसू पोंछने का अभिनय करते हैं। अभिनय मतलब उसकी एक्टिंग करते हैं। फिर दाल और बड़ी पकाते हैं। दाल और बड़ी की सब्जी, यानी कि दो चीज़ें पक रही थी, दाल भी पक रही थी और बड़ी भी पक रही थी। कलछी से दाल चलाकर चखते हैं कि उंगली जल जाती है। कलछी मतलब करछी, एक प्रकार का बर्तन है जिसको दाल सब्जी वगैरह पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उंगली जलने के अभिनय के साथ साथ मुन्नी पास आकर इन्हें देखती है। तो मुन्नी तभी पास आती है और उन दोनों बच्चों को देखने की एक्टिंग करती है। बच्चों, इस नाटक में जितने भी बर्तनों के नाम आए हैं, आप अपने घर में अपने माताजी से अवश्य कहिए कि वो आपको उन सभी बर्तनों के बारे में अवश्य जानकारी दें और आप समझें कि कौन सा बर्तन किस तरह से दिखता है और उसका क्या इस्तेमाल किया जाता है। यह जानना भी आपके लिए आवश्यक है। मुन्नी कहती है, टिंकू ने पकाई बड़ियाँ, चुन्नू ने पकाई दाल। टिंकू की बड़ियाँ जल गईं, चुन्नू का बुरा हाल। मुन्नी का कहना यह है कि टिंकू ने बड़ियाँ पकाई हैं और चुन्नू ने दाल पकाई है। टिंकू की बड़ियाँ तो जल गई हैं और दाल पकाते हुए चुन्नू का बुरा हाल हो गया है। तरला और अन्य सहेलियाँ एक ओर से आती हैं, एक ओर से आती हैं मतलब एक तरफ से आती हैं। हाथ कमर पर इस प्रकार रखा है जैसे हाथ में डलिया हो, और इस तरह से कमर में हाथ रखा है जिस तरह से हाथ में एक छोटा मटका या मटकी उन्होंने रखी हो। आकर बैठ जाती हैं, फिर गाकर यानी कि गाते हुए रोटी पकाने का अभिनय करती हैं। इस तरह की एक्टिंग करती हैं जैसे वह रोटी पका रही हैं। लड़कियां कहती हैं, थप रोटी थप दाल, खाने वाले हों तैयार। रोटी और दाल पकने वाली है, सभी खाने वाले तैयार हो जाएं। ये पंक्तियाँ 2 बार गाई जाने के बाद चुन्नू और टिंकू के दोस्त एक पंक्ति में एक के पीछे एक कदम बढ़ाते हुए बड़ी शान के साथ आकर एक ओर बैठ जाते हैं। फिर लड़कियों की ओर हाथ फैलाकर मांगते हुए गाकर 2 बार कहते हैं। तो यहाँ पर चुन्नू और टिंकू के दोस्त एक कतार में एक लाइन में आते हैं और फिर बड़ी शान के साथ बैठ जाते हैं और गाकर लड़कियों से खाना मांगते हैं। क्या कहते हैं? लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाएं माल, कि तुम खाना लेकर आओ, रोटी और दाल लेकर आओ। तो यहाँ पर उसको माल कहा गया है। माल का मतलब तुमने हमारे लिए खाने का जो भी सामान बनाया है हम उसको खूब सारा खाएं। मुन्नी और तरला की सहेलियाँ रोटी की डलिया उठाने का अभिनय करती हैं। एक पंक्ति में लड़कों के पास आकर उन्हें रोटी देने के अंदाज में 2 बार गाकर कहती हैं। तो एक प्रकार का मिट्टी का बर्तन डलिया जिसमें रोटी रखी जाती है, छोटा सा टोकरी की तरह का बर्तन होता है जिस पर रोटी रखी जाती है। मुन्नी कहती है, ले लो रोटी ले लो दाल, चक्कर हमें बताओ हाल, कि तुम रोटी भी ले लो और दाल भी ले लो और हमें चक्कर हाल बताओ। हाल मतलब यहाँ पर हाल का मतलब है कि चक्कर हमें बताओ कि कितना स्वादिष्ट खाना बना है। तो चुन्नू कहता है, किस तरह से?
चिढ़ाकर, अपना मुंह चिढ़ाकर कहता है खट्टा। पर जैसे ही मुन्नी उसे गुस्से से देखती है तो वो कहते हैं नहीं नहीं मीठा, खट्टा नहीं, नहीं मीठा। खाने का अभिनय करते हुए खट्टा मीठा, खट्टा मीठा, खट्टा मीठा, खट्टा मीठा। तो इस तरह से चुन्नू बार बार खट्टा मीठा कह रहा है। वो कहना चाहता है कि तुम्हारा खाना खट्टा बना है, लेकिन जब उसे मुन्नी आँख दिखाकर बोलती है तो वह उसी स्वाद को मीठा बता देता है। तो सब बच्चे आधी खाएं आधी रखें, अब सो जाएं उठकर चखें। तो सब बच्चे क्या कहते हैं कि हम आधी खाएंगे और आधी रखेंगे और फिर सो जाएंगे और बाकी खाना सोकर उठने के बाद खाएंगे। सब बच्चे सो जाते हैं। अचानक बिल्ली की म्याऊं सुनाई पड़ती है। बिल्ली की आवाज़ कैसी होती है? म्याऊं। तो सभी बच्चों को बिल्ली की आवाज़ सुनाई देती है। बिल्ली का प्रवेश, वह चारों ओर देखती है और होठों पर जीभ को फेर कर बड़ी खुश होकर कहती है, यहाँ पर बिल्ली बनी है नीना, जो कि सभी बच्चों का खाना खा जाती है और इस तरह से अपने मुंह पर जीभ को फेरती हुई म्याऊं की आवाज़ करती है। बिल्ली, ओहो मक्खन कितना सारा, झट से चटकर करूं किनारा। आगे बढ़कर ऊपर उछलती है, छींके पर से कुछ चीज़ लेने का अभिनय करती है। तो आगे बढ़कर नीना ऊपर उछलने की एक्टिंग करती है और इस तरह से अभिनय करती है जैसे छींके पर से कुछ सामान उसने लिया है छींके पर यह क्या रखा, आन रही क्या अगर न चखा। तो वह कहती है कि छींके पर क्या रखा है कि मेरी तो शान ही खराब हो जाएगी अगर मैंने इस खाने को या इस भोजन को ना चखा। तो हाथ बढ़ाकर रोटी निकालते हुए, तो छींके पे रोटी की डलिया रखी थी, वह हाथ बढ़ाकर छींके पर से रोटियां निकालने की कोशिश करती है। रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है। तो नीना जो बिल्ली बनी है उस समय वह रोटी खाने का अभिनय करती है और कहती है कि कितनी गरम गरम और नरम नरम रोटी है। मक्खन रोटी चावल दाल, जी भर खाया कितना माल। तो वह कहती है कि मक्खन रोटी चावल दाल, मैंने जी भर के, कितना माल मतलब कितना सारा माल, कितना सारा खाना खाया है आज। और देखो वह मुन्नी चुन्नू टिंकू सारे, खर्राटे भर रहे बेचारे। और यह देखो मुन्नी चुन्नू टिंकू और इतने सारे बच्चे, ये सब खर्राटे भरकर सो रहे हैं। अब चुपके से सरपट जाऊं, आलसियों को सबक सिखाऊं। अब मैं चुपके से यहाँ से सरपट जाऊं मतलब सरपट भाग जाती हूँ और इन सभी आलसी लोगों को सबक सिखाती हूँ। क्या सबक सिखाती हूँ कि मैंने सारा खाना जब यह सो रहे थे तब खा लिया, तो इनके आलस की वजह से, इनके सोने की वजह से इन्हें उस सभी भोजन से अपना हाथ धोना पड़ा। तो बिल्ली अपनी आवाज़ करती है म्याऊं 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 और बिल्ली चली जाती है। अंगड़ाई लेकर सरला उठती है और मक्खन के बर्तन को खाली देखकर आश्चर्य से चिल्लाती हुई कहती है। तभी सरला उठती है। तो सरला के उठने को भी एक्शन के रूप में दिखाया गया है। जब हम उठते हैं तो ऐसे अंगड़ाई लेकर को दिखाया गया है। सरला ऐसे ही अंगड़ाई लेकर उठती है क्योंकि वह उठने का अभिनय कर रही है उस समय। तो वह एकदम से अंगड़ाई लेकर उठती है और मक्खन के बर्तन को जब वह खाली देखती है तो ज़ोर से चिल्लाती है। क्या कहती है सरला? ओरे चुन्नू टिंकू भाई, कहाँ है मक्खन और मलाई। तभी चौंक कर मुन्नी भी उठ बैठती है और कहती है अरे ज़रा छींके तक जाना और रोटी का पता लगाना। कि जाओ जल्दी से छींके तक जाओ और देखो कि रोटी कहाँ गई, रोटी का पता लगाओ रोटी कहाँ है। हाय रे, ना रोटी ना दूध मलाई, लगता है बिल्ली ने खाई। तो उसको लगता है कि ना तो घर में रोटी बची है ना ही दूध मलाई बचा है, यह सब तो बिल्ली खा गई है। तभी एक बच्चा कहता है बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। भात मतलब चावल। तो यहाँ पर आधी रात को बिल्ली आई और हमारी रोटी और हमारा सारा भात खा गई।
दूसरा बच्चा कहता है, क्या कहा? बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। तो टिंकू कहता है, चलो सब जल्दी से बिल्ली को ढूंढते हैं और उसने हमारे घर में जो चोरी की है उसको उसका मज़ा चखाते हैं। तो सब बच्चे कहते हैं ठीक ठीक, और बच्चे मिलकर बिल्ली को ढूंढने जाते हैं। कुछ बच्चे अंदर जाते हैं, कुछ बाहर आते हैं, कुछ रंगमंच पर सामने की ओर देखते हैं, कभी बैठकर नीचे झुककर देखते हैं और नहीं मिलने का हाव भाव प्रकट करते जाते हैं। तभी तरला सरला चीख कर कहती हैं, यह लो मिल गई बिल्ली, मिल गया चोर। तो सभी बच्चे बिल्ली को ढूंढने की एक्टिंग करते हैं। कोई इधर देखता है, कोई उधर देखता है, कोई हाथ से इशारा करके बिल्ली के इधर होने की एक्टिंग करता है, कोई उधर होने की एक्टिंग करता है। तभी तरला और सरला बोलती हैं कि यह लो बिल्ली मिल गई, ये रहा हमारा चोर। तो बिल्ली की एक्टिंग जो उस समय नीना कर रही थी वह घबराई हुई सी रंगमंच पर आती है और सब उसे पकड़ लेते हैं। तो सब क्या कहते हैं, करो पिटाई इसकी ज़ोर, और हंसकर बिल्ली को मारने की एक्टिंग करते हैं, बिल्ली को मारने का अभिनय करते हैं। बोल अब खाएगी मेरी रोटी, अब खाएगी मेरी दाल। तो बिल्ली क्या कहती है, हाँ खाऊंगी 100 बार, सो जाओगे टांग पसार। तो बिल्ली कहती है, हाँ खाऊंगी 100 बार, जो सोओगे टांग पसार। तुम लापरवाही से अगर इसी तरह से सो जाओगे तो मैं 100 बार तुम्हारा इसी तरह से भोजन या खाना खा जाऊंगी। यह कहकर बिल्ली भागने का प्रयत्न करती है। प्रयत्न मतलब कोशिश, भागने की कोशिश करती है, पर सब बच्चे उसे घेर लेते हैं। 3-4 बार ऐसा करने के बाद बिल्ली घेरा छोड़कर भाग जाती है। बच्चों ने बिल्ली को पकड़ने के लिए एक घेरा सा बना रखा था। 3-4 बार प्रयास करने पर बिल्ली उस घेरे को तोड़कर भाग जाती है और सारे बच्चे कहते हैं पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हुए, और सारे बच्चे कहते हैं पकड़ो पकड़ो, और इसी तरह पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हुए बिल्ली के पीछे पीछे भाग जाते हैं। और यहीं पर यह नाटक समाप्त हो जाता है और पर्दा गिर जाता है। तो बच्चों, रेखा जैन द्वारा लिखा गया यह पाठ थप रोटी थप दाल आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से बने रहिए पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ। आज के इस वीडियो को अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।